नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज जो प्रोडक्ट हम अनबॉक्स करने जा रहे हैं वो टेंडा कंपनी का ड्यूल बैंड राउटर है जिसका मॉडल नंबर AC10 है। दोस्तों, अगर आप मार्केट में जाते हैं एक वाईफाई राउटर खरीदने के लिए, आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं। अब इसमें कौन सा राउटर लें ये लेना काफ़ी कंफ्यूजिंग हो जाता है। तो इस वीडियो में हम कुछ ऐसे ही सवालों का जवाब देंगे। हम इसमें कुछ बेसिक चीज़ें देखेंगे, जैसे वाईफाई और वो कितने टाइप के होते हैं, कितने टाइप के राउटर्स आपको मिल जाते हैं, ये जो नई कैटेगरी के राउटर्स आए हैं जिनको ड्यूल बैंड कहते हैं उनके बारे में जानेंगे, इनके एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में समझेंगे। टेंडा के जो राउटर है इसको हम अनबॉक्स करेंगे, इस राउटर के फीचर्स के बारे में देखेंगे और इस राउटर्स के कुछ इशू के बारे में भी डिस्कस करेंगे। और फाइनली हम आपको ये बताएंगे कि क्या आपको ये राउटर खरीदना चाहिए या नहीं। आइए दोस्तों, वाईफाई राउटर के बेसिक्स के बारे में जानते हैं। अगर आप वाईफाई राउटर सर्च करेंगे तो आपको दो टाइप की कैटेगरीज मिलती हैं। पहला नॉर्मल वाईफाई राउटर्स और दूसरा ड्यूल बैंड वाईफाई राउटर। नाउ इसमें आपको कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसका एक बहुत सिंपल और इजी मेथड है। अगर आपके पास एक ऐसा ब्रॉडबैंड प्लान है जो 40 Mbps के ऊपर है तो आप ड्यूल बैंड राउटर ले सकते हैं, वरना अगर आपका ब्रॉडबैंड 40 Mbps से कम है तो आपको ड्यूल बैंड राउटर लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ देखिए, मैंने स्क्रीन पे अपना नॉर्मल राउटर से 40 Mbps का कनेक्शन को टेस्ट किया है और आप देख सकते हैं एक नॉर्मल राउटर आराम से 40 to 50 Mbps की स्पीड से डाउनलोड और अपलोड भी कर सकता है। नाउ मेरा कनेक्शन 100 Mbps का है, इसलिए ये राउटर उतनी स्पीड सपोर्ट नहीं करता। इसी की वजह से दोस्तों मुझे अपना राउटर अपग्रेड करना पड़ रहा है सो दैट मुझे पूरी 100 Mbps की स्पीड मिले। नाउ ड्यूल बैंड राउटर्स जो हैं वो दो कनेक्शन बनाते हैं। अगर आप देखें, एक 2.5 गीगाहर्ट्ज़ का और एक 5 गीगाहर्ट्ज़ का। नो डाउट 5 गीगाहर्ट्ज़ का कनेक्शन आपका मच फास्टर स्पीड देता है और 150 से 200 Mbps के प्लान को भी आराम से सपोर्ट कर सकता है। बट इसके दो बड़े डिसएडवांटेज हैं। पहला, अगर आप देखें, ये पुरानी डिवाइसेस को कनेक्ट नहीं कर पाता है और दूसरा, अगर आपके यहाँ वॉल्स हैं तो स्पीड ड्रॉप बहुत होता है। जैसे ग्राफ में देखें, ऊपर वाले ग्राफ में आपको 2.5 गीगाहर्ट्ज़ में नॉमिनल स्पीड ड्रॉप मिलता है, वहीं पर 5 गीगाहर्ट्ज़ में आप देखिए स्पीड बहुत ज़्यादा ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाती है। इसका ध्यान ज़रूर रखिएगा कि जितनी ज़्यादा वॉल्स होंगी उतना ही आपका स्पीड में डिफरेंस आएगा। चलिए दोस्तों, क्विकली इस राउटर को अनबॉक्स करते हैं और ये देखते हैं कि इस बॉक्स के अंदर क्या क्या चीज़ें मिल जाती है। अगर आप इसके ओवरऑल लुक्स को देखें तो काफ़ी स्टाइलिश बनाया गया है। बॉक्स को एक बार ओपन कर लेते हैं, आइए, और इसके अंदर के कंटेंट्स को निकाल देते हैं। तो मैं बॉक्स साइड में रख देता हूँ और ये देखिए, यहाँ पे आपको 3 से 4 चीज़ें मिल जाती हैं इस बॉक्स के अंदर। सबसे पहले आपको मिलता है एक क्विक स्टार्टअप गाइड जिसके अंदर कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है राउटर के बारे में। अगर आप देखें, यहाँ पे टेंडा ने इसमें QR कोड भी दिया हुआ है जिससे आप इसका ऐप डाउनलोड करके अपने मोबाइल को भी कनेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको यहाँ पे कुछ जनरल लाइसेंस की एक बुकलेट भी दी हुई है, फ्री टाइम में आप इसको पढ़ सकते हैं। नाउ राउटर को पावर करने के लिए आपको एक यहाँ पे DC अडेप्टर देते हैं जो 3 पिन पॉइंट का है। इसको आप डायरेक्टली बिना कोई कन्वर्टर के अपने पावर पॉइंट में लगा के यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ फाइनली इसके अंदर एक ईथरनेट कॉर्ड भी आपको मिल जाती है। इस ईथरनेट कॉर्ड से आप अपने राउटर को डायरेक्टली अपने PC से कनेक्ट भी कर सकते हैं। चलिए राउटर को अब बॉक्स से निकाल देते हैं और इसकी प्रोटेक्टिव केसिंग से इसको हटा के इस राउटर को देखते हैं। ये देखिए दोस्तों,
टेंडा AC10 राउटर आपको कुछ इस तरीके से डिज़ाइन मिलता है इसका। अगर आप इसका डिज़ाइन देखें तो नॉर्मल राउटर्स के मुकाबले में काफ़ी स्टाइलिश और प्रीमियम टाइप का डिज़ाइन है। इसको कहीं ना कहीं गेमर्स के लिए पिच किया जा रहा है, और अगर आप देखें थोड़ा सा एलियन मदरशिप टाइप के तरीके से ये राउटर का लुक आपको मिलता है। नाउ फ्रंट की बात करें अगर, तो आपको टेंडा का लोगो मिल जाता है। उसके साथ साथ आपको 4 LEDs फ्रंट पे मिलती हैं जो सिस्टम, वैन, लैन और वाईफाई के स्टेटस को सामने दिखाती हैं। इस राउटर के बैक साइड में आपको 2 बटन्स मिलते हैं जो वाईफाई ऑन ऑफ और WPS एनेबल डिसेबल एंड राउटर रीसेट करने के लिए दिए गए हैं। साथ ही साथ 4 पोर्ट्स मिलते हैं और DC पावर इन भी आपको मिल जाता है। नाउ दोस्तों, टेंडा ने यहाँ पे पोर्ट सिलेक्शन में बड़ा ही अजीब सा काम किया है। अगर आप देखें जनरली कोई भी अदर ब्रांड का राउटर लें तो उसके अंदर आपको डेडिकेटेड वैन मिलता है और साथ में 4 लैन पोर्ट्स मिल जाते हैं, बट यहाँ पे आपको उसी पोर्ट के अंदर वैन पोर्ट मिल जाता है और 3 जो पोर्ट्स हैं वो आपको लैन की तरह यूज़ करने पड़ते हैं। सो चलिए इस राउटर के फीचर्स के बारे में बात करते हैं। सबसे बड़ी चीज़, आपको इसमें 1 गीगाहर्ट्ज़ का प्रोसेसर मिल जाता है जो आपके बैंडविड्थ को अच्छे से बैलेंस करता है। साथ ही साथ इसमें आपको गीगाबिट पोर्ट भी मिल जाता है जो 1000 Mbps का कनेक्शन भी सपोर्ट कर देता है। और सबसे इम्पॉर्टेंटली इसमें मूव मीमो टेक्नोलॉजी भी मिलती है जो आपका ब्रॉडबैंड की स्पीड बढ़ाती है। मूव मीमो टेक्नोलॉजी अगर आपको समझनी है तो उसका सबसे सिंपल एग्जांपल है, जैसे आप अगर कभी मंदिर में जाते हैं और अगर आपने कभी लंगर खाया हो तो आपको ये पता होगा कि आपकी बारी में ही आपको खाना मिलता है। सिमिलरली जब भी आपकी वाईफाई डिवाइसेस कनेक्ट होती हैं तो राउटर एक एक करके डिवाइसेस को सिग्नल भेजता है। हाउएवर मूव मीमो टेक्नोलॉजी में, जिसका फुल फॉर्म होता है मल्टीपल यूज़र मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट, में आपको सारे डिवाइसेस को एक साथ सिग्नल मिलता है जिसकी वजह से आपका डेटा लॉस नहीं होता और स्पीड और गेमिंग के लिए ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। इसके साथ साथ ये राउटर ऐप कनेक्टिविटी भी सपोर्ट करता है, जिससे आप टेंडा की वेबसाइट या गूगल प्ले स्टोर पे जाकर एक टेंडा का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसके थ्रू आप पूरा का पूरा राउटर अपने मोबाइल से ही कॉन्फ़िगर और कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप ओवरऑल देखें इस ऐप में काफ़ी यूनिक और डिफरेंट फंक्शंस हैं, जैसे वाईफाई शेड्यूलिंग, यूनिवर्सल रिपीटर, सिग्नल पावर एडजस्टमेंट, बैंडविड्थ कंट्रोल, कौन से यूज़र्स कनेक्टेड हैं, अगर आप किसी को ब्लॉक करना चाहते हैं तो वो सारे के सारे फंक्शंस आपके मोबाइल पे अवेलेबल हैं। इससे ये राउटर थोड़ा स्मार्ट राउटर भी कहलाया जा सकता है। नाउ देखने में दोस्तों ये बहुत अच्छा राउटर लगता है, लेकिन एक बहुत बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से मैं आपको ये परचेज़ करने के लिए रेकमेंड नहीं करूँगा। यहाँ देखिए मैंने अपने राउटर को कनेक्ट कर दिया है और अगर आप देखें कनेक्ट करते ही मेरे राउटर में चारों की चारों LEDs जो हैं वो कॉन्स्टेंटली ऑन हो गई हैं। ये बताता है कि मेरा राउटर ढंग से नहीं चल रहा है और ये फॉल्टी यूनिट हो चुका है। नाउ ये जो राउटर आया था तब ये काफ़ी अच्छा था, लेकिन टाइम के साथ साथ जस्ट 2 महीने में ही इसने दम तोड़ दिया। मेरे पर्सनल व्यू में ये राउटर उतना रिलायबल नहीं है, क्योंकि अगर आप अमेज़ॉन पे देखें तो पहली चीज़ तो टेंडा ने बाहर के रेटिंग्स को भी इंडियन साइट्स पे दिखा रखा है, इसलिए आपको रेटिंग्स इन्फ्लेटेड दिखती हैं। दूसरा, काफ़ी यूज़र्स को मेरी ही तरह स्टार्टिंग में राउटर अच्छा चला है, लेकिन बाद में 2 या 3 महीने बाद वो राउटर ख़राब होने लग गया है। काफ़ी यूज़र्स हैं जो लॉन्ग टाइम रिलायबिलिटी पे अगर आप देखें कमेंट करते हैं और उनका भी राउटर कुछ टाइम चलने के बाद अटकने लग गया है या स्लो होने लग गया है। दूसरा रीज़न ये भी है इसको अवॉइड करने का कि इसका प्राइस भी बहुत इनकंसिस्टेंट है। आज ये 2700 का दिख रहा है, बट जब मैंने इसको ख़रीदा था ये 2300 का था, लेकिन लास्ट के 2 महीने से इसका प्राइस 3500 तक भी पहुंच रखा था।
दोस्तों इतने बैड एक्सपीरियंस की वजह से मैं आपको यही एडवाइस करूंगा कि आप इस राउटर से दूर रहें और इसकी जगह कोई रेप्यूटेड कंपनी जैसे नेटगियर और TP-Link के राउटर्स को प्रेफर करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू एवरीबॉडी एंड हैव अ ग्रेट डे।